नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 3 प्रैक्टिस सेट 11 आज हम लोग देखेंगे। ठीक, आज थोड़ा समय कम है मित्रों, थोड़ा सा जो बार बार मैं रिपीट करता तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला क्लास फिर इसको मैं रिवीजन के तौर पे दे दूंगा। ठीक, तो आइए क्लास करते हैं। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 का कौन विजेता है? गुंजन सिन्हा हैं। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा का 10 का कौन विजेता है? गुंजन सिन्हा है। दरअसल इसमें टिक पहले से लगा है, जो टिक लगा है आंसर वही है। ठीक, तो इसलिए लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। जो हरे कलर में टिक आपको दिख रहा है वो आंसर का ही लगा है। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 10 का कौन विजेता है? गुंजन सिन्हा है। कौन है? गुंजन सिन्हा है। आगे चलें कि लगा दिया करें? चलो लगाते हैं। कौन है? गुंजन सिन्हा है। खजुराहो के किस मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है? खजुराहो के किस मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है? जवारी मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है। किसको? जवारी मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है। खजुराहो के किस मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है? जवारी मंदिर को कहा जाता है। खजुराहो के किस मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है? जवारी मंदिर को कहा जाता है। वास्तु रत्न बराबर जवारी मंदिर, वास्तु रत्न बराबर जवारी मंदिर। एथेंस में कला को संरक्षण प्रदान किया है किसने? एथेंस में कला को संरक्षण किसने प्रदान किया? सम्राट पेरिक्लीज ने। सम्राट पेरिक्लीज ने। एथेंस में कला को संरक्षण किसने प्रदान किया? सम्राट पेरिक्लीज ने प्रदान किया। किसने? सम्राट पेरिक्लीज ने प्रदान किया। आगे चलें। टिसियन कहाँ का श्रेष्ठ चित्रकार था? टिसियन वेनिस का चित्रकार था। टिसियन कहाँ का चित्रकार था? वेनिस का चित्रकार था। टिसियन बराबर वेनिस का चित्रकार। टिसियन बराबर वेनिस का चित्रकार। टिसियन बराबर वेनिस का चित्रकार। ईरान के किस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को राफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? या पूरब का राफेल किसे कहा जाता है? ईरान के किस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को राफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बेहजाद को कहा जाता है। किसे? बेहजाद को कहा जाता है। राइफल ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? बेहजाद को कहा जाता है। राइफल ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? बेहजाद को कहा जाता है। ईरान के किस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को राइफल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बेहजाद को कहा जाता है। फिरोज मीनार में 5 मंजिलें हैं। फिरोज मीनार में 5 मंजिलें हैं, जिनमें 3 मंजिलें अष्टकोणीय हैं। यह कहाँ स्थित है? गौड़ में स्थित है। कहाँ है मित्रों? गौड़ में स्थित है। फिरोज मंजिल कहाँ है? गौड़ में स्थित है। फिरोज मंजिल कहाँ है? गौड़ में स्थित है। फिरोज मंजिल में कितने फिरोज मीनार में कितने मंजिल हैं? 5 मंजिल हैं। फिरोज मीनार में कितने मंजिल हैं? 5 मंजिल हैं। फिरोज के पहले 3 मंजिल में कितने कोण के हैं? अष्टकोणी हैं। फिरोज का 3 मंजिल कैसा है? अष्टकोणी है। फिरोज मीनार पहला 3 मंजिल कैसा है? अष्टकोणी है। फिरोज मीनार पहला 3 मंजिल कैसा है? अष्टकोणी है। फिरोज मीनार कहाँ है? गौड़ में है। सन 1712 ईस्वी में भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर किन मिशनरियों ने ट्रैके बार में एक प्रेस की स्थापना की? डेनमार्क के मिशनरियों ने प्रेस की स्थापना की। किसने? ये तो यार कहाँ चला, गलत हो रहा है क्या? एक मिनट मित्रों, हम लोग कैसे? अच्छा नहीं नहीं, 7 के 6 के बाद इधर आना चाहिए। रुकिए, हैं तभी मैं सोच रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है। हाँ, रैबिट स्टेनलेस स्टील किसकी कलाकृत है?
जेफ कोन्स की है। रैबिट किसकी कलाकृत है? जेफ कोन्स की है। किसकी है? जेफ कोन्स की है। रैबिट किसकी कलाकृत है? जेफ कोन्स की है। रैबिट बराबर जेफ कोन्स। रैबिट बराबर जेफ कोन्स। 8वें पाइए, निम्नलिखित में एक मंदिर में भारत के नाट्यशास्त्र के छंदों का हवाला देते हुए उन पर उकेरी गई 108 मूर्तियों के नृत्य मुद्रा का वर्णन करते हुए करने वाले लेबल शिलालेख हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, तब दिखेगा ऑप्शन। अब दिख रहा होगा। किस एक मंदिर में भारत के नाट्यशास्त्र के छंदों का हवाला देते हुए उन पर उकेरी गई 108 मूर्तियों के नृत्य मुद्रा का, किसका? नृत्य मुद्रा, 108 मूर्तियों के नृत्य मुद्रा का वर्णन करने वाले लेबल शिलालेख है। चिदम्बरम का नटराज मंदिर है। चिदम्बरम का नटराज मंदिर है। चिदम्बरम का नटराज मंदिर है। यहाँ 108 मूर्तियों की नृत्य मुद्रा का वर्णन किस हिसाब से किया गया है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के छंदों का हवाला देते हुए। भरत के नाट्यशास्त्र के छंदों का हवाला देते हुए या छंदों के अनुसार जो 108 मूर्तियां बनाई गई हैं और नृत्य मुद्रा बनाई गई हैं। यह कहाँ है? किस मंदिर में है? चिदम्बरम का नटराज मंदिर में है। भरत नाट्यशास्त्र के छंदों के हिसाब से 108 मूर्तियों के नृत्य मुद्रा का वर्णन कहाँ मिलता है? चिदम्बरम का नटराज मंदिर में मिलता है। ठीक, 9 पाइए, एक्सपल्सन, एक्स थोड़ा बड़ा कर दें, नहीं बाद में आप लोगों को मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ तो यार छोटा दिखता है। 9th पे आइए, एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, गार्डन से निष्कासन किसका प्रसिद्ध चित्र है? एक्सपल्सन ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन, ईडन गार्डन से निष्कासन किसका प्रसिद्ध चित्र है? मसाचियो का है। किसका है मित्रों? मसाचियो का है। किसका है? मसाचियो का है। ईडन गार्डन से निष्कासन किसका प्रसिद्ध चित्र है? मसाचियो का है। एक्सपल्सन ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन चित्र बराबर मसाचियो। एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन बराबर मसाचियो। किसका कहना था पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है? लियोनार्दो विंची का। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका कहना था पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है? लियोनार्दो विंची का। किसका है? लियोनार्दो विंची का। पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, किसका कथन था? लियोनार्दो विंची का। 11 चलिए, ए होल का लॉर्ड खान मंदिर है। ए होल का लॉर्ड खान मंदिर है 7वीं से 8वीं शती ईस्वी का। ए होल का लॉर्ड खान मंदिर है। ए होल का लॉर्ड खान मंदिर कहाँ है? 7वीं 8वीं शती ईस्वी का। 7वीं 8वीं शती ईस्वी का लॉर्ड खान मंदिर किस शती का है? 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी का है। ए होल का लॉर्ड खान मंदिर किस शताब्दी का है? 7वीं 8वीं शताब्दी का है। शोभा सिंह कहाँ के कलाकार थे? पंजाब के थे। शोभा सिंह कहाँ के कलाकार थे? पंजाब के थे। शोभा सिंह कहाँ कलाकार थे? पंजाब के थे। चलें, नहीं फिर ऐसे मिस्टेक होता है ना, ये 16 के बाद 17 आना चाहिए ना। कितना हम लोग पढ़े यार? 12, हाँ अब 13 आना चाहिए। सन 1712 ईस्वी में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर किन मिशनरियों ने ट्रैके बार में एक प्रेस की स्थापना की थी? डेनमार्क के मिशनरियों ने की थी। किसने? डेनमार्क के मिशनरियों ने। सन 1712 ईस्वी में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर किन मिशनरियों ने ट्रैके बार में एक प्रेस की स्थापना की थी? डेनमार्क के मिशनरियों ने ट्रैके बार में एक प्रेस की स्थापना की थी। ट्रैके बार में प्रेस की स्थापना किसने की थी?
डेनमार्क के मिशनरियों ने। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर ट्रैके बार में एक प्रेस की स्थापना किसने किया? डेनमार्क के मिशनरियों ने किया। दक्षिण पूर्वी तट पर ट्रैके बार में एक प्रेस की स्थापना किसने किया? डेनमार्क के मिशनरियों ने किया। दक्षिण पूर्वी तट, भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर ट्रैके बार में एक प्रेस की स्थापना किसने किया? डेनमार्क के मिशनरियों ने किया। ट्रैके बार में एक प्रेस की स्थापना किसने किया? डेनमार्क के मिशनरियों ने। बार बार रिपीट कर रहा हूं मित्रों, ये प्रेस से संबंधित जरूर क्वेश्चन आता है, क्योंकि राजा रवि वर्मा ऑलियोग्राफ प्रेस स्थापित किए, यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए जरूर पूछा जाता है। ठीक, या तो राजा रवि वर्मा पूछे जाएगा, या तो यहाँ, या तो गोवा वाला पूछा जाएगा। ठीक, एक पुस्तक का स्पाइन क्या है? पुस्तक की मोटाई है। एक पुस्तक की स्पाइन बराबर पुस्तक की मोटाई। ठीक, 15 पाई। मुगल कलम के अंतिम चित्रकार माना जाता है उस्ताद राम प्रसाद। मुगल कलम के अंतिम चित्रकार माना जाता है उस्ताद राम प्रसाद। कौन? उस्ताद राम प्रसाद। मुगल कलम का अंतिम चित्रकार कौन है? उस्ताद राम प्रसाद। मुगल कलम का अंतिम चित्रकार उस्ताद राम प्रसाद। आगे चलें। हाथी की पीठ की भांति इनकी संरचना है गज पृष्ठाकार। हाथी की पीठ की भांति किसकी संरचना है? ऐहोल, दुर्गा मंदिर और भुवनेश्वर की है। हाथी की पीठ गज पृष्ठाकार की भांति किसकी संरचना है? ऐहोल का दुर्गा मंदिर और भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर का क्या? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। भुवनेश्वर का बेताल देउल मंदिर। कौन सा है? ऐहोल का दुर्गा मंदिर और भुवनेश्वर का बेताल देउल मंदिर किस आकार का है? गज पृष्ठाकार है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर किस आकार का है? गज पृष्ठाकार है। भुवनेश्वर का बेताल देउल किस आकार का है? गज पृष्ठाकार है। ऐहोल दुर्गा मंदिर, भुवनेश्वर का बेताल देउल किस आकार का है? गज पृष्ठाकार है या हाथी की पीठ के आकार का है? आगे चलें। कैलाश मंदिर। कौन सा? कैलाश मंदिर अवस्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में स्थित है। कैलाश मंदिर का निर्माण समय 7वीं शताब्दी ईस्वी। कैलाश मंदिर का निर्माण समय 7वीं शताब्दी ईस्वी। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। राइट मित्रों, एक प्रश्न से देखिए 1, 2, 3, 4 प्रश्न बन जाते हैं, लिहाजा एक एक कड़ी को तोड़ के आपको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। सारनाथ का धम्मेक स्तूप। सारनाथ का धम्मेक स्तूप एक भव्य बेलनाकार इमारत है, किस समय का है? गुप्तकालीन है। सारनाथ का धम्मेक स्तूप किस काल का है? गुप्त काल का है। सारनाथ का धम्मेक स्तूप किस काल का है? गुप्त काल का है। सारनाथ का धम्मेक स्तूप किस काल का है? गुप्त काल का है। 19 पे चलें। रुको रे, ये क्या हो गया जी? ओह, 1966 ईस्वी में चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? केसीएस पन्नीकर ने की थी। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? केसीएस पन्नीकर ने की थी। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना बराबर केसीएस पन्नीकर। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज बराबर केसीएस पन्नीकर। 20 पे चलें।
ब्राजील के रियो, छोटा करना पड़ेगा, ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में स्मारकीय मूर्ति क्राइस्ट द रेडिमर घिया पत्थर का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया था? पाउल लैंडस्की ने। किसने? पाउल लैंडस्की ने। पाउल लैंडस्की ने ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में स्मारकीय मूर्ति क्राइस्ट द रेडिमर घिया पत्थर का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया था? पाउल लैंडस्की ने किया था। क्राइस्ट द रेडिमर का मूर्तिकार कौन है? पाउल लैंडस्की हैं। क्राइस्ट द रेडिमर का मूर्तिकार कौन है? पाउल लैंडस्की हैं। क्राइस्ट द रेडिमर का मूर्तिकार कौन है? पाउल लैंडस्की हैं। क्राइस्ट द रेडिमर का मूर्तिकार कौन है? पाउल लैंडस्की हैं। आगे चलें। 21 पे आइए। किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट अ ग्लांस में प्रकाशित हुई? असित कुमार हलदार की। किसकी? असित कुमार हलदार की। किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट अ ग्लांस में प्रकाशित हुई? असित कुमार हलदार की प्रकाशित हुई। इंडिया एट ग्लांस में किसका चित्र प्रकाशित हुआ? असित कुमार हलदार का प्रकाशित हुआ। इंडिया एट अ ग्लांस बराबर असित कुमार हलदार। इंडिया एट अ ग्लांस बराबर असित कुमार हलदार। राग विराग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? श्री लाल शुक्ल हैं। राग विराग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? श्री लाल शुक्ल हैं। राग विराग प्रसिद्ध उपन्यासकार बराबर श्री लाल शुक्ल। राग विराग प्रसिद्ध उपन्यासकार बराबर श्री लाल शुक्ल। राग विराग बराबर श्री लाल शुक्ल। आगे चले मित्रों। शाम को 6 बजे क्लास चलता है। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि समय से पहुंचने का कष्ट किया करिए। बी प्रभा की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार के रूप में है। बी प्रभा की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार के रूप में है। बी प्रभा की प्रसिद्धि बराबर चित्रकार। बी प्रभा कौन थे? चित्रकार थे। चित्रसूत के अनुवादक कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। चित्रसूत के अनुवादक कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। चित्रसूत के अनुवादक कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। 25 चलें। अब 25 इधर चलना पड़ेगा ना। थोड़ा सा मित्रों आज जो है पीडीएफ गड़बड़ है, हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा जो है कनेक्ट रहिए। बस 2-4 क्वेश्चन मिस मिले होगा, आप लोग हो सकता ना पढ़ पाओ। मैं पढ़ रहा हूँ, बार बार रिपीट करूँगा, आप लोग करिए। इसका एक बार हम रिवीजन और करा देंगे, फिर से पीडीएफ बनवाएंगे, ठीक। लेकिन क्लास होना ज़रूरी था, इसलिए हमने जो है क्लास आप लोगों के लिए मिस ना हो, इसलिए ऐसा किया। राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में इस चित्रकला का पुनर्जागरण किसके द्वारा हुआ? शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा हुआ। राजस्थान में चित्रकला का पुनर्जागरण किसके द्वारा हुआ? शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा हुआ। राजस्थान में चित्रकला का पुनर्जागरण किसके द्वारा हुआ? शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा हुआ। राजस्थान में चित्रकला का पुनर्जागरण किसके द्वारा हुआ? शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा हुआ। 25 पाइए। मुझे पता है आप लोगों को बहुत कम दिखेगा, हाँ, लेकिन आप कनेक्ट रहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगा। 26 पाल प्रतिमाओं और कांस्य प्रतिमाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? नालंदा था। पाल प्रतिमाओं और कांस्य प्रतिमाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? नालंदा था। पाल प्रतिमाओं और कांस्य प्रतिमाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? नालंदा था। आगे चलें। राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? 27 पे आइए। राजा रानी मंदिर, मेरे वॉइस से कनेक्ट होइए आप लोग। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में था। कहाँ था? राजा रानी मंदिर। ये राजा रानी मंदिर है, कहाँ है? भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में है मित्रों, भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में है। राजा रानी मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। राजा रानी मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। आगे चलें।
28 पर राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय है ये। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कौन स्थित है? क्या स्थित है? राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 29 पर चौर पंचाशिखा है। ये क्या है? चौर पंचाशिखा है। ये क्या है? चौर पंचाशिखा है। क्या है? चौर पंचाशिखा। चौर इधर नहीं है, पंचाशिखा है। क्या है? चौर पंचा शिखा है तो गलत हो गया। रुको, पंचाशिखा। चौर पंचाशिखा क्या है? ऊपर है ना चौर। चौर पंचाशिखा जैन पांडुलिपि है। क्या है? जैन पांडुलिपि है। क्या है? जैन पांडुलिपि है। क्या है? जैन पांडुलिपि है। चौर पंचाशिखा क्या है? जैन पांडुलिपि है। क्या है? जैन पांडुलिपि है। लिपि है ये, जैन पांडुलिपि है। चौर पंचाशिखा क्या है? जैन पांडुलिपि है। गणपत द वॉरियर नामक चित्र की रचना किसने की? गणपत द वॉरियर नामक शिल्प की रचना किसने की? जोगेन चौधरी ने की। गणपत वॉरियर द नामक चित्र की रचना किसने की? जोगेन चौधरी ने की। गणपत द वॉरियर बराबर जोगेन चौधरी। गणपत द वॉरियर चित्र बराबर जोगेन चौधरी। गणपत द वॉरियर नामक चित्र बराबर जोगेन चौधरी। बीएन जिज्जा का संबंध है। बीएन जिज्जा का संबंध है, बताइए। बीएन जिज्जा का संबंध दिल्ली से है। 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 आगे चलें। भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन उपलब्ध नमूने मिलते हैं जोगीमारा में। सबको पता है भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने कहाँ मिलते हैं? जोगीमारा में मिलते हैं। भित्ति चित्र के सबसे प्राचीन नमूने कहाँ मिलते हैं? जोगीमारा में मिलते हैं। ठीक, ये वाला सही है। वीरेश्वर सेन और मोहम्मद हुसैन कहाँ के चित्रकार थे? लखनऊ के थे। वीरेश्वर सेन और मोहम्मद हुसैन कहाँ के चित्रकार थे? लखनऊ के थे। वीरेश्वर सेन और मोहम्मद हुसैन कहाँ के चित्रकार थे? लखनऊ के थे। आगे चलें। माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? 17वीं में होता है। माता पुत्र का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? 17वीं गुफा में है। माता पुत्र प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? अजंता गुफा संख्या 17 में है। 35 पाइए। एक दृश्य नृत्य समाज का है। एक दृश्य नृत्य समाज का है जिसमें नाचने वाली मंडल बांधकर छोटे छोटे डंडे लड़ाकर नाच रही, यह कहाँ अंकित है? बाघ में अंकित है। ये कहाँ अंकित है? बाघ में। एक दृश्य, फिर से देखिए, एक दृश्य नृत्य समाज का है। एक दृश्य नृत्य समाज का है जिसमें नाचने वाली मॉडल है, मॉडल बांधकर, 1 मिनट मित्रों, 35 है ना, मंडल है। ये क्या है? मंडल है। मंडल बांधकर, जिसमें नाचने वाली मंडल बांधकर छोटे छोटे डंडे लड़ाकर नाच रही है, कहाँ अंकित है? बाघ में अंकित है। कहाँ अंकित है मित्रों? बाघ में अंकित है। मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया? यूजीन बोर्डिन से प्रभावित होकर। मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया? यूजीन बोर्डिन से प्रभावित होकर आरंभ किया। मोने ने आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया? यूजीन बोर्डिन से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण आरंभ किया।
37 पाइए। हमारे समाज में कला की भूमिका मुख्यतः है, वस्तुगत है। हमारे समाज में कला की भूमिका कैसी है? वस्तुगत है। हमारे समाज में कला की भूमिका कैसी है? वस्तुगत है। 38 चलें। बेलूर के चिन्ह केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विष्णुवर्धन ने कराया था। बेलूर के चिन्ह केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने कराया था। बेलूर के चिन्ह केशव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विष्णुवर्धन ने कराया था। चलें आगे। भारत में सर्वश्रेष्ठ किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई? राजा रवि वर्मा ने लगाई। भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई? राजा रवि वर्मा ने लगाई थी। 40 41 आना चाहिए। कितना था ये यार? 39। अब 40 आना चाहिए ना। सोमनाथ और कौन है? सोमनाथ और एक प्रिंट मेकर हैं। सोमनाथ और की प्रसिद्धि किसमें है? सोमनाथ और की प्रसिद्धि एक प्रिंट मेकर के रूप में है। सोमनाथ की प्रसिद्धि किसमें है? एक प्रिंट मेकर हैं। सोमनाथ और एक प्रसिद्ध हैं, प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। सोमनाथ और कैसे हैं? एक प्रिंट मेकर हैं। 41 चलें। आज का PDF मित्रों थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। कौन सा चित्र पिकासो से चित्रित नहीं है? ताश का खेल पिकासो से चित्रित नहीं किया है। पिकासो ने चित्रित कौन सा नहीं किया? ताश का खेल पिकासो ने चित्रित नहीं किया है। ताश का खेल पिकासो ने चित्रित नहीं किया है। ताश का खेल, 3 स्त्रियां, ये सब किसका है? पिकासो का है। ताश का खेल पिकासो का चित्र नहीं है। 1674 ईस्वी में निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी थी? भीमजी पारेख ने खरीदी थी। किसने? भीमजी पारेख ने खरीदी थी। सन 1664 ईस्वी में निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी थी? भीमजी पारेख ने खरीदी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का किस दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी थी? भीमजी पारेख ने खरीदी थी। शिवाजी महाराज से प्रेस किसने खरीदी थी? भीमजी पारेख ने खरीदी थी। शिवाजी महाराज से प्रेस किसने खरीदी थी? भीमजी पारेख ने खरीदा था। सित्तनवासल के चित्र हैं संबंधित हैं। सित्तनवासल के चित्र संबंधित हैं जैन धर्म से। सित्तनवासल के चित्र किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। सित्तनवासल चित्र बराबर जैन धर्म। सित्तनवासल चित्र बराबर जैन धर्म। हमजानामा के चित्र बने हैं सूती कपड़े पर। हमजानामा के चित्र बने हैं सूती कपड़े पर। हमजानामा चित्र बराबर सूती कपड़ा। बरोक शैली का जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। बरोक शैली का जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। बरोक शैली का जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। तो छोटा करना पड़ेगा। 46 पाइए। मथुरा मूर्त कला में कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया है? सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर प्रयोग किया गया है। मथुरा मूर्त कला में कौन सा प्रस्तर प्रयुक्त किया गया है? सफेद चित्तीदार बलुआ पत्थर प्रयुक्त किया गया है। सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर प्रयोग किया गया है। 47 चले मित्रों। फिर यार 47 पे गुप्त काल में किसमें? गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ गई? कहाँ पाई गई? उदयगिरी में पाई गई। कहाँ पाई गई? उदयगिरी में पाई गई। गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई? उदयगिरी में पाई गई।
गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई? उदयगिरी में पाई गई। गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई? उदयगिरी में पाई गई। गुप्त काल में निर्मित भूदेवी सहित वराह रूप में विष्णु की विशाल रिलीफ मूर्ति कहाँ पाई गई? उदयगिरी में पाई गई। विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए। क्या है? विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए। गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स। विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए। गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स है। विश्व की प्राचीनतम विशाल मूर्ति कौन सी है? गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स है। विश्व की प्राचीनतम विशाल मूर्ति कौन सी है? गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिंतामणिकर सही सुमेलित नहीं है। राम किंकर बैस संथाल परिवार सही है। प्रदोष दास गुप्ता दुल्हन ब्राइड सही है। PR पोचकानवाला अपरदन सही है। चिंतामणिकर श्रम की विजय गलत है। ये किसका है? DP राय चौधरी का है। 49 पे चली 50। एलोरा में बुद्ध धर्मी गुफा में एकमात्र चैत्य गृह है। गुफा संख्या 10। 50 पाइए। एलोरा में बुद्ध धर्मी गुफा में एकमात्र चैत्य गृह है। कौन सा है? गुफा संख्या 10 है। आगे चलें। बीबी का मकबरा जिसे दक्कन का ताज कहा जाता है कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। नेत्रों की खंजनाकृत बनावटी विशेषता रखती है किशनगढ़ शैली में। क्या? किशनगढ़ शैली में। नेत्रों की खंजनाकृत बनावटी विशेषता कहाँ की है? किशनगढ़ शैली की है। नेत्रों की खंजनाकृत बनावटी विशेषता कहाँ की है? किशनगढ़ शैली की है। अब 53 पे चलें। 53 पाइए। राधा कृष्ण की प्रेम लीला का चित्रण कहाँ के चित्रकारों का सर्वप्रिय विषय रहा? कांगड़ा का सर्वप्रिय विषय रहा। राधा कृष्ण की प्रेम लीला अर्थात गीत गोविंद का पदावली का चित्रण कहाँ के चित्रकारों का सर्वप्रिय विषय रहा? कांगड़ा शैली का था। कहाँ का था? कांगड़ा शैली का था। द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्त शिल्प पर आधारित हैं? चिंतामणिकर के मूर्त शिल्पों पर आधारित है। द ग्रावेन इमेज द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्त शिल्पों पर आधारित है? चिंतामणिकर के मूर्त शिल्पों पर आधारित है। द ग्रावेन इमेज द स्कल्पचर स्पीक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्त शिल्पों पर आधारित है? चिंतामणिकर के मूर्त शिल्पों पर आधारित है। उड़ान किसकी मूर्त शिल्प है? उड़ान चिंतामणिकर की है। उड़ान किसका मूर्त शिल्प है? चिंतामणिकर का है। रूसी साहित्य में मानवतावाद के फलस्वरूप चित्रकारों का एक समूह 56 पाइए। चित्रकारों का एक समूह वांडरर नामक एक संस्था से जुड़ा जिसकी स्थापना आई क्राम्स्कोय के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। आगे चलें। जयपुर में कला शिक्षा की विधिवत शुरुआत करने के लिए 1864 ईस्वी में मदरसा ए हुंडी नाम से एक संस्था की शुरुआत हुई। कहाँ? महाराजा सवाई राम सिंह ने किया था। किसने? महाराजा सवाई मान सिंह ने किया था। 58 पाइए। आंध्र कागज का प्रयोग किस प्रिंटिंग में होता है? आंध्र में पढ़ रहा हूँ।
आर्द्र कागज का प्रयोग किस प्रिंटिंग में होता है? इंटेग्लियो में होता है। आर्द्र कागज का प्रयोग किस प्रिंटिंग में होता है? इंटेग्लियो में होता है। ठीक, किस में होता है? इंटेग्लियो में होता है। 59 पाइए। प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीक को किसने विकसित किया? मसाचियो ने विकसित किया। किसने विकसित किया? मसाचियो ने विकसित किया। प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन कला में परिप्रेक्ष्य तकनीक को किसने विकसित किया? मसाचियो ने विकसित किया। प्रारंभिक पुनरुत्थान कालीन में परिप्रेक्ष्य की तकनीक को किसने विकसित किया? मसाचियो ने विकसित किया। कोलकाता में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक कौन थे? रामानंद चटर्जी थे। कोलकाता में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक कौन थे? रामानंद चटर्जी थे। ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो मूर्ति शिल्प किस रचनाकार की है? इसका आंसर दिख रहा है, क्या आगे बढ़े? ही हैज अ लॉन्ग टू गो, लॉन्ग वे टू गो। मूर्ति शिल्प का रचनाकार कौन है? डीपी राय चौधरी हैं। ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो कांसा में है। किसकी मूर्ति है? डीपी राय चौधरी की है। 62 पाइए मित्रों। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी के तट पर स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई? मनोरंजन घोष के द्वारा की गई, सबको पता है। 63 पाइए। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1993 को हुई थी। 16 जुलाई 1993 को हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1993 ईस्वी को हुई थी। 64 पर चलें। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? अंतराल से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंतराल से संबंधित है। आगे चलें। 65 क्रमांक। टेराकोटा से निर्मित टेराकोटा ईंटों से निर्मित घनश्याम डोल मंदिर कहाँ स्थित है? शिवसागर असम में स्थित है। टेराकोटा ईंटों से निर्मित घनश्याम डोल मंदिर कहाँ स्थित है? शिवसागर असम में स्थित है। टेराकोटा ईंटों से निर्मित घनश्याम डोल मंदिर कहाँ स्थित है? शिवसागर में स्थित है। आगे चलें। किस कवित्री ने कविता के साथ ही चित्रकला को भी अपनी अनूठी शैली से सजाया और संवारा? महादेवी वर्मा ने। किसने? महादेवी वर्मा ने। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रस मीमांसा किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रस मीमांसा बराबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा बराबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा बराबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 68 पे ये देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्ति शिल्प जब जाड़ा आता है का माध्यम क्या है? प्लास्टर है। जब जाड़ा आता है मूर्ति किसका है? राम देवी प्रसाद राय चौधरी का है। जब जाड़ा आता है मूर्ति किसका है? देवी राय प्रसाद चौधरी का है। जब जाड़ा आता है देवी राय प्रसाद चौधरी का है। देवी प्रसाद राय चौधरी का है। जब जाड़ा है का माध्यम क्या है? प्लास्टर है। क्या है? प्लास्टर में है। दीदारगंज अच्छी मूर्ति किस युग की है? मौर्य युग की है। दीदारगंज अच्छी मूर्ति किस काल की है? मौर्य काल की है। दीदारगंज अच्छी मूर्ति किस युग की है? मौर्य युग की है। दीदारगंज अच्छी किस संग्रहालय में रखा गया है? बिहार संग्रहालय में है। दीदारगंज अच्छी किस संग्रहालय में रखा गया है? बिहार संग्रहालय में रखा गया है।
अम्बा देवी सलाश्रय कहाँ स्थित है? बैतूल मध्य प्रदेश में स्थित है। अम्बा देवी सलाश्रय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बैतूल में स्थित है। अम्बा देवी सलाश्रय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बैतूल में स्थित है। आगे चलें। 71 पाइए, कहाँ है 71? इधर होगा। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि तथा कला आलोचक की पहचान करिए। प्रसिद्ध कवि तथा कला आलोचक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। प्रसिद्ध कवि तथा कला आलोचक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी कौन है? कवि और कला आलोचक हैं। अशोक वाजपेयी कौन है? प्रसिद्ध कवि और कला आलोचक हैं। आगे चलें। पूर्व का राफेल किसे कहा गया है? बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा गया है। भारत में गुफा चित्रों का सबसे प्राचीन व बड़ा संग्रह कहाँ मिला? भीमबेटका में मिला। कहाँ मिला? भीमबेटका में। भारत में गुफा चित्रों का सबसे प्राचीन व बड़ा संग्रह कहाँ मिला? भीमबेटका में मिला। कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका किसने किया? यशोधर पंडित ने किया। जयमंगला की टीका किसने किया? नामक टीका किसने किया? यशोधर पंडित ने किया। पाल शैली के चित्र प्रेरित हैं, बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। पाल शैली के चित्र किससे प्रेरित हैं? बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। 76 पे चले मित्रों। मुगल काल में चित्रकला के विकास की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराया अकबर ने। मुगल कला में चित्रकला की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट कराया किसने? अकबर ने। मुगल वंश का इतिहास अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। मुगल वंश का विस्तृत इतिहास अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा बराबर अबुल फजल। अकबरनामा बराबर अबुल फजल। उमा की तपस्या किसका चित्र है? नंदलाल बोस का है। उमा की तपस्या किसका चित्र है? नंदलाल बोस का है। 78 पाएंगे। 78 हो गए ना। 79। माधव बसामन, गोवर्धन, मंसूर, मुकुंद और मनोहर ने चित्रण कार्य किया। अकबर और जहांगीर की राजकीय चित्रशाला में माधव बसावन, गोवर्धन, माधव बसावन, गोवर्धन, मंसूर, मुकुंद और मनोहर ने चित्रण कार्य किया। अकबर और जहांगीर की राजकीय चित्रशाला में। कहाँ किया? अकबर और जहांगीर की राजकीय चित्रशाला में। आगे चले मित्रों। अजंता के भित्ति चित्र का सबसे स्वीकार्य वैशिष्ट पहलू क्या है? काल्पनिक परिप्रेक्ष्य है। अजंता के भित्ति चित्रों का सबसे स्वीकार्य वैशिष्ट पहलू क्या है? काल्पनिक परिप्रेक्ष्य है। क्या है? काल्पनिक परिप्रेक्ष्य है। क्या है? काल्पनिक परिप्रेक्ष्य है। आगे चले मित्रों। थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिए आप लोग बस। हाँ, इसको हम फिर से आप लोगों को जो है अगला जो है ऐसा नहीं रहेगा। ठीक, पीडीएफ आज गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। लोक कला कांवड़ में चित्रण हेतु प्रयुक्त धरातल है लकड़ी। लोक कला कांवड़ में चित्रण हेतु प्रयुक्त धरातल क्या है? लकड़ी है। चलें। निम्नलिखित में से एक सुनिश्चित कला आलोचक हैं। कला आलोचक कौन है? नंदलाल बोस हैं, रामकिंकर बैज हैं, कौन तिवारी हैं? सियाराम तिवारी हैं, दिनकर कौशिक हैं। तो कौन आलोचक हैं? कला आलोचक कौन है? दिनकर कौशिक कला आलोचक हैं। दिनकर कौशिक कला आलोचक हैं। दिनकर कौशिक कला आलोचक हैं। कला में 83 पाइए, मैं बोल रहा हूँ, कनेक्ट होइए आप लोग। कला में पुनर्जागरण आंदोलन का नेता कौन था?
कला में पुनर्जागरण आंदोलन का नेता अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कला में पुनर्जागरण आंदोलन के नेता बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। कला में पुनर्जागरण आंदोलन के नेता बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। 84 पाइये। निम्नलिखित में से एक नंदलाल बोस के छात्र कला भवन में अध्यापक, विशिष्ट चित्रकार व मूर्तिकार थे। कौन था? नंदलाल बोस का छात्र कला भवन में अध्यापक, विशिष्ट चित्रकार व मूर्तिकार थे। राम किंकर बैस थे। कौन थे? राम किंकर बैस थे। कौन थे मित्रों? राम किंकर बैस थे। नंदलाल बोस के छात्र कला भवन में अध्यापक, विशिष्ट चित्रकार व मूर्तिकार थे। कौन थे? राम किंकर बैस थे। 85 पर चलें? अच्छा, 85 सही हो जाएगा, चिंता ना करिए। 85 पाइये। शांति निकेतन के कला भवन का संस्थापक कौन था? शांति निकेतन के कला भवन का संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे। कला भवन का संस्थापक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कला भवन का संस्थापक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कला भवन संस्थापक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कला भवन का संस्थापक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, वेरी गुड। 86 पे चलें? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के तत्वाधान प्रकाशित होने वाले प्रतिष्ठित पत्रिका रूपम का संपादक कौन था? ओसी गांगुली थे। ओसी गांगुली थे। अर्धेंद्र कुमार गांगुली थे। अर्धेंद्र आधा कुमार अर्ध मतलब आधा नहीं होता यार, तुम लोग कहे ऐसा। आधा कुमार गांगुली थे। रूपम का संपादक कौन था? आधा कुमार गांगुली थे। रूपम का संपादक कौन था? आधा कुमार गांगुली थे। अर्धेंद्र कुमार गांगुली थे। चैतन्य क्या थे? एक मध्यकालीन धार्मिक संत थे। चैतन्य कौन थे? एक मध्यकालीन धार्मिक संत थे। चैतन्य कौन थे? एक मध्यकालीन धार्मिक संत थे। चैतन्य कौन थे? एक मध्यकालीन धार्मिक संत थे। चावल की उजली लेई पाउडर अथवा रंग से फर्श को सजाना क्या कहलाता है? अल्पना कहलाता है। चावल की उजली लेई पाउडर रंग फर्श को सजाना क्या कहलाता है? अल्पना कहलाता है। आश्रम संवाद है, शांति निकेतन की एक पत्रिका है। आश्रम संवाद क्या है? आश्रम संवाद शांति निकेतन की एक पत्रिका है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? इम्पेस्टो क्या है? मोटे रंग लगाने की एक पद्धति है। इम्पेस्टो क्या है? मोटा रंग लगाने की एक पद्धति है। मोटा भाई है। इम्पेस्टो क्या है? मोटा भाई है। इम्पेस्टो क्या है? मोटा रंग लगाने की एक पद्धति है। इम्पेस्टो बराबर मोटा भाई, मोटा रंग लगाने की पद्धति है। याद तो हो ही जाएगा यार। अब क्या है? इकेबाना क्या है? फूलों को सजाने की जापानी कला है। इकेबाना क्या है? फूलों की सजाने की जापानी कला है। 92 पाइये। हिंदू शैल देवगृह का प्राचीन उदाहरण क्या है? उदयगिरी की गुफाएं हैं। हिंदू शैल देवगृह का प्राचीनतम उदाहरण क्या है? उदयगिरी गुफाएं हैं। हिंदू शैल देवगृह का प्राचीन उदाहरण किसे मानते हैं? उदयगिरी गुफाओं को मानते हैं। हिंदू शैल देवगृह का प्राचीन उदाहरण क्या है? उदयगिरी की गुफाएं हैं। 92 पे चलें? 93। बरहा झरिया शैलाश्रय कहाँ स्थित है?
बरहा झरिया शैलाश्रय कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। बरहा झरिया शैलाश्रय कहाँ स्थित है? कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाथियों के पकड़ने के कई सुंदर दृश्य हैं लखनिया दरी में। हाथियों के पकड़ने के कई सुंदर दृश्य हैं लखनिया दरी में। हाथियों के पकड़ने के कई सुंदर दृश्य हैं लखनिया दरी में। हाथियों के पकड़ने के कई सुंदर दृश्य हैं लखनिया दरी में। 95 पाइए। अजंता का सर्वोत्कृष्ट चित्रण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। किसमें हुआ? गुप्त काल में। अजंता का सर्वोत्कृष्ट चित्रण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। राजस्थानी शैली का जन्म कहाँ हुआ था? अपभ्रंश शैली से। राजस्थानी शैली का जन्म कहाँ से माना जाता है? अपभ्रंश शैली से माना जाता है। राजस्थानी शैली का जन्म कहाँ से माना जाता है? अपभ्रंश शैली से माना जाता है। क्यूरस क्यूरा का संबंध है छाया प्रकाश से। क्यूरस क्यूरा का संबंध किससे है? छाया प्रकाश से है। क्यूरस क्यूरो का संबंध किससे है? छाया प्रकाश से है। कौन सा मुगल चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? मीर सैयद अली जुदाई, इनका उपनाम था जुदाई। कौन सा मुगल चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? मीर सैयद अली करते थे। इनका उपनाम जुदाई था। मीर सैयद अली जुदाई लिखते थे। अपना पूरा नाम क्या लिखते थे? मीर सैयद अली जुदाई। 99 चलिए। 99 पाइए। ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन माना जाता है? बेहजाद। ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन माना जाता है? बेहजाद। बेहजाद बराबर ईरानी शैली का चित्रकार। बेहजाद बराबर ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। बेहजाद बराबर ईरानी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। नियामतनामा नामक पाक शास्त्र की एक प्रति किसके लिए तैयार हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। नियामतनामा नामक पाक शास्त्र की एक प्रति किसके लिए तैयार हुई थी? गयासुद्दीन खिलजी के लिए। नियामतनामा नामक पाक शास्त्र की एक प्रति किसके लिए तैयार हुई थी? गयासुद्दीन खिलजी के लिए। नियामतनामा कहाँ संग्रहित है? अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है। नियामतनामा कहाँ है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है। कंकाली टीला की मूर्तियां प्रमुखतः किस धार्मिक संप्रदाय की हैं? कंकाली टीला की मूर्तियां किस धार्मिक संप्रदाय से हैं? जैन धर्म से है। कंकाली टीला मूर्ति बराबर जैन धर्म। कंकाली टीला मूर्ति बराबर जैन धर्म। कंकाली टीला मूर्ति बराबर जैन धर्म। भारत में अमृता शेरगिल की इनमें से किस चित्र को डाक टिकट में प्रकाशित कर सम्मानित किया गया? हिल वुमेन को। हिल वुमेन किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का है। हिल वुमेन किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का है। अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र था जो डाक टिकट पर छपा था? हिल वुमेन छपा था। अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र था जो डाक टिकट पर छपा था? हिल वुमेन डाक टिकट पर छपा था। अमृता शेरगिल का कौन सा चित्र डाक टिकट पर छपा था? हिल वुमेन छपा था। 103 पाइए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल पर कौन सी शैली का प्रभाव है? काशी शैली का प्रभाव है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल पर कौन सी शैली का प्रभाव है? काशी शैली का प्रभाव है। 104। प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। भारतवर्ष के सभी बिहार गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? सबसे बड़ी है। भारतवर्ष के सभी बिहार गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है?
एलोरा गुफा संख्या 5 है। भारतवर्ष के सभी बिहार गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? कौन सी है? एलोरा गुफा संख्या 5 है। 106 पाई। अरे 106 पाई एलोरा की वह गुफा जो 2 मंजिली है और जिसे इंद्रसभा कहा जाता है, गुफा संख्या 32 है। एलोरा की वह गुफा जो 2 मंजिला है और जिसे इंद्रसभा कहा जाता है, गुफा संख्या 32 है। कितना है? गुफा संख्या 32 है। 107 पाइये। एलिफेंटा की विश्वविख्यात महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? एलिफेंटा के विश्वविख्यात महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 5.45 मीटर है या 17 फीट 9 इंच है? कितना है? 17 फीट 9 इंच है। महेश मूर्ति की कितनी है? 17 फीट 9 इंच है। ये इंच में है। और 5.45 मीटर है। कितना? 5.45 मीटर है। ये एलिफेंटा में विश्वविख्यात महेश मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? महेश मूर्ति की ऊंचाई मीटर में 5.45 मीटर है। महेश मूर्ति की ऊंचाई 5.45 मीटर है। महेश मूर्ति की ऊंचाई 17.9 इंच है। 17 फीट 9 इंच है। महेश मूर्ति की ऊंचाई 17 फीट 9 इंच है। महेश मूर्ति की ऊंचाई 17 फीट 9 इंच है। अगर फीट में देखेंगे तो 17 फीट 9 इंच है। मीटर में देखेंगे तो 5.45 मीटर है। राइट। उखल बंधन का प्रसिद्ध चित्र किस शैली में मिलता है? कांगड़ा शैली में मिलता है। उखल बंधन का चित्र किस में मिलता है? कांगड़ा शैली में मिलता है। उखल बंधन का चित्र किस शैली में मिलता है? कांगड़ा शैली में मिलता है। नौ पाइए मित्रों, मंजूषा आर्ट का संबंध है भागलपुर बिहार से। मंजूषा आर्ट का संबंध कहाँ से है? भागलपुर बिहार से है। मंजूषा आर्ट का संबंध कहाँ से है? भागलपुर बिहार से। कनेक्ट रहिए, बस आप लोगों को याद करवा रहे हैं यहीं। मंजूषा आर्ट का संबंध कहाँ से है? भागलपुर बिहार से है। मंजूषा आर्ट का संबंध कहाँ से है? भागलपुर बिहार से है। किसे लोक कला को लेकर अभिनव प्रयोग किए? किसने लोक कला को लेकर अभिनव प्रयोग किए? यामिनी राय ने। किसने लोक कला को लेकर अभिनव प्रयोग किया? यामिनी राय ने। किसने लोक कला को लेकर अभिनव प्रयोग किया? यामिनी राय ने। आगे चलें। 111 पे प्रसिद्ध कला आलोचक डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर क्यूबिज्म घनबाद का प्रयोग 1930 ईस्वी में करने लगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर। कौन करने लगा था? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। प्रसिद्ध कला आलोचक डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर क्यूबिज्म घनबाद का प्रयोग 1930 ईस्वी में कौन करने लगा था? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर क्यूबिज्म घनबाद का प्रयोग 1930 ईस्वी में किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर क्यूबिज्म घनबाद का प्रयोग 1930 ईस्वी में किसने किया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया। तिस्य रचिता का डाह शीर्षक चित्र का चित्रकार कौन है? अवनीन्द्र नाथ टैगोर हैं। तिस्य रचिता का डाह चित्र का चित्रकार कौन है? अवनीन्द्र नाथ टैगोर हैं। तिस्य रचिता का डाह शीर्षक चित्र का चित्रकार कौन है? अवनीन्द्र नाथ टैगोर हैं। तिस्य रचिता का डाह चित्र बराबर अवनीन्द्र नाथ टैगोर।
तिस रचिता का डाह चित्रकार बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। तिस रचिता का डाह चित्रकार बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चले मित्रों। किसे कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है? बनारस के महाराज ईश्वरी नारायण सिंह को। किसे कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है? बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह को। कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है किसे? बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह को। क्यों? क्योंकि ये भी अपने संरक्षण में चित्रकारों को रखकर उनको प्रोत्साहन कर देते थे। ठीक। 114 पाइए। किस चित्रकार की कलाकृतियों पर तहती द्वीप का प्रभाव है? पाल गागन की कला पर तहती द्वीप का प्रभाव है। पाल गागन की कला पर तहती द्वीप का प्रभाव है। 115 चलिए। किसने पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों का चित्र बनाया? अमृता शेरगिल और कौन बनाया था? राजा रवि वर्मा ने। अजंता फ्रेस्कोज पुस्तक किसकी है? लेडी हरिंगम की है। अजंता फ्रेस्कोज पुस्तक किसकी है? लेडी हरिंगम की है। अजंता फ्रेस्कोज पुस्तक किसकी है? लेडी हरिंगम की है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय मुख्यतः है आखेट है। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय मुख्यतः क्या है? आखेट है। 118 पाइए। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। यह चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त होता है? 16वीं गुफा में प्राप्त होता है। किस गुफा में प्राप्त होता है? 16वीं गुफा में प्राप्त होता है। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। बुद्ध का गृह त्याग चित्र किस गुफा में है? अजंता की 16वीं गुफा में है। बुद्ध का गृह त्याग चित्र अजंता की किस गुफा में है? 16वीं गुफा में है। बादामी के चित्रों का निर्माता कौन है? चालुक्य हैं। बादामी के चित्रों का निर्माता कौन है? चालुक्य हैं। बादामी के चित्रों का निर्माता कौन है? चालुक्य हैं। कौन है? चालुक्य हैं। 120 पाइए। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? कंपनी शैली के थे। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? कंपनी शैली के चित्रकार थे। 21 पे चलिए। 121। बिरही यक्ष किसका विख्यात चित्र है? बिरही यक्ष किसका विख्यात चित्र है? बिरही यक्ष शैलेंद्र नाथ डे का विख्यात चित्र है। बिरही यक्ष मेघदूत चित्रावली से लिया गया है। किसका है मित्रों? शैलेंद्र नाथ डे का है। बिरही यक्ष मेघदूत चित्रावली किसका चित्र है? शैलेंद्र नाथ डे का है। बिरही यक्ष मेघदूत चित्रावली किसका है? शैलेंद्र नाथ डे का है। आगे चलें। फिर यार गड़बड़ हो जाता है, यही तो है साला इसमें मिस्टेक। 122 पाइए मित्रों। स्वर्गीय हैबेल उस समय गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कलकत्ता के अध्यक्ष थे। स्वर्गीय E.B. हैबेल गवर्नमेंट आर्ट स्कूल के कलकत्ता के अध्यक्ष थे की उद्भावना से किसके हाथों एक नवीन शैली ठाकुर शैली? किसका? ठाकुर शैली। आगे आइए देखिए 122 का आगे क्या कहता है। ठाकुर शैली के आगे का निर्माण 1903 में हुआ। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठाकुर शैली के निर्माण किसके द्वारा हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ। ठाकुर शैली का निर्माण किसके द्वारा हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ। आगे चलें। आज मित्रों थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप लोग बस, बाकी तो आज का PDF थोड़ा मिस्टेक हो गया। चित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं।
सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित हैं। सित्तनवासल गुफा बराबर तमिलनाडु, सित्तनवासल गुफा बराबर तमिलनाडु, सित्तनवासल गुफा बराबर तमिलनाडु। प्रायः सभी चेहरे सवा चश्म हैं, प्रायः सभी चेहरे सवा चश्म हैं अपभ्रंश शैली में। किसमें? अपभ्रंश शैली में। अपभ्रंश शैली में सभी चेहरे सवा चश्म के हैं। अपभ्रंश शैली में सभी चेहरे सवा चश्म के हैं। आगे चलें। 125 डेली आप लोगों से पूछता था कि 125 का उत्तर क्या है, लेकिन आज मैं खुद बता दे रहा हूँ। मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा? बीजापुर शैली पर। मुगल कला का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा? बीजापुर शैली पर। मुगल कला का प्रभाव सबसे अधिक किस शैली पर पड़ा? बीजापुर शैली पर। लिहाजा मित्रों, आज के लिए क्षमा चाहते हैं, पीडीएफ में कुछ थोड़ा सा साफ बीच बीच में कम आया हुआ है, एडजस्ट करिए। ठीक, क्लास ज़रूरी था, इसलिए कुछ भी आप लोगों को मिले, कम से कम कंटेंट तो मिलना चाहिए। रिवीजन होने से हमारे वॉइस से आप लोग कनेक्ट रहिएगा और तो आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी। ठीक, अगर वॉइस से कनेक्ट रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो लिहाजा मित्रों आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज का पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ था, पूरा नहीं है, बीच बीच में गड़बड़ है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। अगला क्लास हम फिर मॉर्निंग में आपसे मिलेंगे और कल फिर शाम को 6 बजे मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत आभार।